पीएम उम्मीदवारी पर मोदी के नाम पर आडवाणी को बनाने की सारी कोशिशें फेल। बावजूद इसके मोदी पर एक राय बनाने की कोशिश में जुटे राजनाथ। सुषमा से मिले राजनाथ। मोदी पर बागी हुए मुरली मनोहर जोशी नरम पड़े। वेंकैया नायडू आडवाणी को मनाने में जुटे। सूत्रों के मुताबिक संघ ने राजनाथ को मोदी मामले पर खुलकर कार्रवाई करने की छूट दी है। मोदी के खिलाफ किसी तरह का विरोध संघ को बर्दाश्त नहीं। राजनाथ बोले, बातचीत के बाद ही कोई फैसला। इसे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में न कोई नाराजगी है, न किसी की कोई शर्त है। यह सब सारी बातें बेबुनियाद हैं। मोदी की राह में रोड़ा बने लालकृष्ण आडवाणी को अब पार्टी हाशिए पर डाल सकती है। उनकी सहमति के बिना ही मोदी के नाम का ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी इस बात पर अड़ गए हैं कि मोदी के नाम का ऐलान दिसंबर के बाद हो। गडकरी और राजनाथ की कोशिशें बेकार हो गई हैं। खबरों के मुताबिक मोदी का दिल्ली की तरफ कूच करना पक्का है। संघ की तरफ से भी मोदी को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन पार्टी में आडवाणी को दरकिनार करना आसान नहीं होगा। मोदी पर आडवाणी की नाराजगी पर सफाई देते परेशान हुए राजनाथ सिंह। कहा, नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी होगा मोदी के नाम का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी में कहीं पर कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी फैसला होगा आम सहमति के आधार पर होगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की सुशील कुमार मोदी को नसीहत। कहा, सुशील मोदी को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था। आडवाणी जी ने ही उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। सुशील मोदी ने आडवाणी पर ट्वीटबाजी को लेकर सफाई दी। कहा, वो जो कुछ है आडवाणी की बदौलत है। ट्वीट के जरिए वो पार्टी कार्यकर्ताओं का मूड बताना चाहते थे। इससे पहले सुशील मोदी ने आडवाणी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, आडवाणी जी लोगों का मिजाज नहीं भांप पाए। आडवाणी जी ने खुद ही अटल जी को पीएम घोषित किया था। अब उन्हें नरेंद्र मोदी के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। मोदी के सामने वफादारी दिखाने के लिए बीजेपी लीडरों में होड़। बिहार बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह का बयान, मोदी को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। लालकृष्ण आडवाणी के पुराने सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी ने बीजेपी में ध्रुवीकरण कर दिया है। Who is socially polarizing and who is now polarized his own party. सुधींद्र कुलकर्णी के मुताबिक मोदी खुद सोचे कि क्या वो केंद्र में एक स्थिर और प्रभावी सरकार चला पाएंगे। There is no evidence that he is capable of attracting other parties to form a stable coalition, which is most certainly going to be a requirement. योग गुरु बाबा रामदेव ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गांधीनगर में उनके निवास पर मुलाकात की। रामदेव और मोदी की भेंट को शिष्टाचार भेंट बताया गया। मोदी और रामदेव के बीच बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले रामदेव ने दिल्ली में दिए अपने बयान में साफ कहा था कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर कर देनी चाहिए। हरियाणा के रेवाड़ी में होने वाली मोदी की रैली से पहले मोदी की होर्डिंग और पोस्टरों पर असामाजिक तत्वों ने काली पोत दी। बीजेपी वर्करों में गुस्सा। रामगोपाल यादव और नरेश अग्रवाल की तरफ से जुबानी जंग झेलने वाले आजम खान को फिर मिला मुलायम सिंह का साथ। मुलायम बोले, आजम मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते। मुलायम सिंह से कभी भी नाराज नहीं हो सकते। बागी आजम पर कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी में दो फाड़। रामगोपाल ने की कार्रवाई की मांग। नरेश अग्रवाल ने भी आजम पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आजम खान मुजफ्फरनगर दंगों पर कार्रवाई में हुई देरी को लेकर नाखुश हैं। आजम खान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल न होने के लिए बीमारी का हवाला दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक आजम ने अपने निजी दफ्तर से अखिलेश की तस्वीरें हटा दी हैं। अगले हफ्ते मुजफ्फरनगर का दौरा कर सकते हैं सोनिया और राहुल गांधी। दंगाग्रस्त इलाकों का करेंगे मुआयना, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। बागपत जाने की कोशिश कर रहे चौधरी अजीत सिंह को गाजियाबाद के लोनी इलाके में रोका गया। अजीत सिंह का मुलायम पर वार। कहा, मुजफ्फरनगर दंगे के लिए मुलायम ही जिम्मेदार। मुलायम सिंह नहीं चाहते कि मैं जाऊं। असल में मुलायम सिंह ने तो दंगा करवाया ही है। अजीत सिंह समर्थकों का लोनी बॉर्डर पर हंगामा। छोटे चौधरी ने बीजेपी पर लगाया धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। सब बीजेपी के नेता एमएलए एक कोई साधु ही आ गए।
साधु का काम लोगों को भड़काना होता है क्या? मुजफ्फरनगर दंगे पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी। सोमवार को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर। कोर्ट ने दंगे में घायल हुए लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधा देने का निर्देश दिया। मुजफ्फरनगर के दौरे पर निकले बीजेपी के 7 विधायक मुरादनगर में रोके गए। संत प्रसाद, सुरेश खन्ना, केशव मौर्य समेत 7 विधायक को पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद हालात तेजी से बेहतर होते देख गुरुवार को कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील दी गई है। सिविल लाइन, कोतवाली और नई मंडी में जारी कर्फ्यू में गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए रहा। अयोध्या में एक बार फिर सरगर्मी तेज हो गई है। रात से शहर की सीमा सील कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने अयोध्या में फ्लैग मार्च किया। प्रशासन की मनाही के बावजूद वीएचपी ने आज अयोध्या में बैठक बुलाई है। वीएचपी की 84 कोस परिक्रमा यात्रा 5 जिलों से गुजरकर आज ही के दिन खत्म होने वाली थी। जेडीयू सांसद पूर्णमासी राम के नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर। नीतीश कुमार को बताया हिटलर, कहा लोकसभा चुनाव जेडीयू से नहीं लड़ेंगे। नीतीश के सिपहसालार पूर्णमासी राम हुए बागी, कहा 2014 के चुनाव में नंबर 3 पर पहुंच जाएगी जेडीयू। मुजफ्फरपुर से जेडीयू सांसद भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपना गोल पोस्ट बदल डाला है। लालू ने बीजेपी को नीतीश से ज्यादा बड़ा खतरा बताया है और चेतावनी दी है। सीनियर लड़कियों को 100 रुपए न देने की वजह से टॉयलेट में कैद की गई बच्ची की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। क्राइस्ट चर्च स्कूल के बाहर जबरदस्त हंगामा, सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने स्कूल में तोड़फोड़ की। कोलकाता के एक स्कूल में रैगिंग की दहलाने वाली खबर। आरोप है 5वीं की बच्ची की जान स्कूल में रैगिंग की वजह से गई। आरोप है कि सीनियर छात्राओं ने 100 रुपए न देने पर मासूम बच्ची को टॉयलेट में बंद कर दिया था। कई घंटों के बाद एक सफाई कर्मचारी ने रोने की आवाज सुनकर बच्ची को टॉयलेट से निकाला। घटना 4 सितंबर की है। खबरों के मुताबिक बाद में लड़कियां भूल गई कि मंजिला टॉयलेट में बंद है और वो छुट्टी होने पर घर भी चली गई। कई घंटों के बाद सफाई कर्मचारी बच्ची को टॉयलेट से उसने निकाला। पीड़ित मां बाप के मुताबिक टॉयलेट में बंद होने की वजह से बच्ची सदमे में डूब गई थी। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन बुधवार को मासूम बच्ची की मौत हो गई। अभिनेत्री प्रीति जिंटा के खिलाफ गैर जमानती वारंट। मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने जारी किया वारंट। 18 लाख का चेक बाउंस होने के मामले में परेशानी में पड़ी प्रीति जिंटा। 24 घंटे में 2 रेप से शर्मसार हुई मुंबई। दोस्त पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। 33 साल की मानसिक बीमार महिला से हुआ बलात्कार। मुंबई में दोस्ती के नाम पर नाबालिग को हवस का शिकार बनाने का मामला सामने आया। 16 साल की लड़की ने अपने दोस्तों पर लगाया रेप का आरोप। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसे नशे की गोली देकर उसके साथ रेप किया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों विजय कुमार और अख्तर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ रेप की वारदात दर्ज की गई है। पुलिस पर केस दर्ज न करने का आरोप। परिवार का हंगामा। आसाराम की सहयोगी शिल्पी की अग्रिम जमानत याचिका जोधपुर कोर्ट में खारिज। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल ने पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के अनुसार भटकल का दावा भारत में दर्जन भर महिला फिदायन हमलावर मौजूद है, जो आने वाले त्योहारों के मौके पर हमला करने की फिराक है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए और आईबी की ज्वाइंट टीम ने भटकल और असदुल्ला को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। भटकल का दावा आत्मघाती दस्ते को आईएसआई ने ट्रेन किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीती रात छात्रों ने जमकर हंगामा किया। डीयू के नॉर्थ कैंपस में अनशनकारी छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाने की कोशिश की। छात्र भड़क गए और पुलिस की गाड़ी को फूंक डाला। बीती रात हुए हंगामे के बाद डीयू के नॉर्थ कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यूनिवर्सिटी कैंपस में तैनात हैं। श्रीनगर के खानियार इलाके में तेज बारिश से मची तबाही। बारिश की वजह से मकान जमींदोज, एक महिला की मौत। प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। भीलवाड़ा में आसाराम आश्रम के नाम पर 4 बीघा जमीन पर हुए कब्जे को खाली करवाया गया। इस जमीन पर 15 साल से आसाराम का आश्रम चल रहा था। भोपाल में माधवराव सिंधिया समर्थकों की गुंडागर्दी। पीसी के दौरान बुलाए गए पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की।
इमारत में दाखिल होने से रोका। कठुआ में पीडीपी समर्थकों ने हाईवे पर किया हंगामा। महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिए जाने से खफा पीडीपी समर्थकों ने उमर अब्दुल्ला का पुतला फूंका। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने डीडीए की जमीनों को फर्जी तरीके से बेचने वाला एक गिरोह पकड़ा है। फर्जी तरीके से जमीन बेचकर गिरोह ने लोगों को करोड़ों का चूना लगाया था। केरल के विधायी निकायों की शुरुआत के 125 बरस पूरे होने के अवसर पर आयोजित केरल विधानसभा की विशेष बैठक में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों के आचरण पर उपराष्ट्रपति ने चिंता जताई। ओडिशा के पडिया में पुलिस मुखबिर होने के शक में माओवादियों ने ग्राम प्रधान की हत्या कर दी। गणेश चतुर्थी के मौके पर करिश्मा कपूर भी गणपति की पूजा में जुटी। बेबो ने गणेश पंडाल जाकर गजानन की पूजा अर्चना की। महंगाई से परेशान जनता को सरकार जल्द ही थोड़ी राहत दे सकती है। खबरों के मुताबिक अगले हफ्ते पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए तक की कमी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में कमी की वजह से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन डीजल और एलपीजी की कीमत में इजाफे की तलवार अभी भी लटक रही है। आरबीआई की अपील राष्ट्रीय मुद्रा का सम्मान करें और इनका इस्तेमाल माला बनाने में ना करें। अपील के मुताबिक बैंक नोट का उपयोग माला बनाने, पंडाल या पूजा मंडप सजाने में करना सही नहीं है। रुपए को लेकर आरबीआई की नई पहल। कहा, सामाजिक कार्यक्रम में किसी के ऊपर रुपए को न्यौछावर ना करें, जैसा कि शादी और राजनीतिक रैलियों में एक आम रिवाज बन गया है। आरबीआई के मुताबिक रुपए का इस्तेमाल माला बनाने में करने से नोट खराब हो जाते हैं और ये कम दिन चलते हैं। आरबीआई ने कहा कि बैंक नोट का सम्मान किया जाना चाहिए। अब विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं में जीरो बैलेंस खाता खोल सकते हैं। इस खाते पर मुफ्त एटीएम कम डेबिट कार्ड की सुविधा देनी होगी। रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइंस बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के दिशा निर्देश भारत में काम कर रहे सभी घरेलू और विदेशी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं। विदेशी बैंकों के खाता धारकों को अपने खाते में मोटी रकम अनिवार्य रूप से रखनी होती है।